भारत विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, जहां हर रंग, हर सुर, हर धड़कन में बसती है संस्कृति, जहां हर राग में इतिहास गूंजता है, हर नृत्य में दर्शन झलकता है और विरासत हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। IGNCA पेश करता है संस्कृति यात्रा, भारत की मूर्त और अमूर्त धरोहरों का अद्भुत सफर। जहां संस्कृति है वहीं सभ्यता है, जहां कला है वहीं संवेदना है और जहां साहित्य है वहीं भारत की शाश्वत विरासत जीवंत है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पेशल कल्चरल शो संस्कृति यात्रा में। मैं हूं प्रीति सिंह। आज यात्रा के पहले सेगमेंट विशेष में हम आपको भारतीय कला, साहित्य और दर्शन की उस अद्भुत दुनिया में लेकर चल रहे हैं जहां भावनाएं सिर्फ व्यक्त नहीं होती बल्कि सेलिब्रेट की जाती हैं। प्रेम, विरह, प्रतीक्षा, मान और समर्पण जैसे भावों को भारतीय परंपरा ने अद्भुत गहराई और सौंदर्य के साथ अभिव्यक्त किया है। इन्हीं मानवीय भावों को शास्त्रीय स्वरूप देता है लगभग 2000 वर्ष पूर्व रचित भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। ये केवल रंगमंच का आधार नहीं बल्कि मानवीय भावनाओं का भी गहन विश्लेषण पेश करता है। इसी में वर्णित अष्टनायिका प्रेम के 8 ऐसे रूपों को दर्शाती है जिनमें जीवन और रिश्तों के वेरियस इमोशंस सजीव होते हैं। तो आइए एस्थेटिक्स, क्लासिकल विजडम और टाइमलेस स्टोरी टेलिंग की इस अनूठी यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और देखिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म अष्टनायिका के कुछ रोचक अंश। तत्र वासक सज्जा च बिरहोत्कंठितापि वा स्वाधीन भर्तिका चापि कलहांतारितापि वा खंडिता विप्रलब्धा वा तथा प्रोषित भर्तिका तथा अभिसारिका चैव ज्ञेया तु अष्टौ तु नायकाः। अष्टनायिका originally is part of the fundamental text of performance called the Natya Shastra, attributed to Bharat Muni around 500 BC, and it was said that theatre is an art which encompasses all the arts. So there is painting, there is music, there is gesture, there is dance, there is poetry, there is philosophy. Just about everything under the sun is in theatre, and because it is in theatre or natya, therefore when you make a discipline of teaching natya and performing natya, when you make a shastra of natya, therefore it is in the Natya Shastra. So Ashtanayika are there too. भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में अवस्थागत अष्टनायिका का वर्णन किया है। किसी भी स्त्री के जीवन में विभिन्न अवस्थाएं आती हैं और महत्तम स्त्रियां इन अष्टनायिकाओं की अवस्थाओं से गुजरती है। उसे सरलता से याद रखने के लिए हम देखें तो स्त्री जब कन्या से युवावस्था की तरफ जाती है और उसे किसी नायक के लिए हृदय में प्रेम अंकुरित होता है, तब वो अपनी तरफ सभान होती है और स्वयं को सजाने धजाने में लगती है। और
नायक का आकर्षण वो बने, ऐसा प्रयास करती है, उसे वासक सज्जा नायिका कहते हैं। Sanskrit drama thus exactly follows the idea of Ashtanayikas, which is stated in Natya Shastra. प्रसरति शशधरवीम्बे प्रसरति शशधरवीम्बे। The fifth one is their indigenous nature, swabhavanusar. And the sixth one is Ashtanayikas. So 8 categories of Nayika. Nayika Alankara, the embellishment of Nayikas, and also Nayika Lakshanas, the characteristics of Nayika. When all put together, one can project Nayika in its totality, in its true nature, true sense. The Ashtanayika becomes a very popular genre in Indian painting because most of Indian painting that we are talking about, pre-modern Indian painting, are manuscript illustrations. And manuscript illustrations are basically illuminating or giving a pictorial parallel of the manuscript. The manuscript would be a Geet Govind, it could be a Ramayana, it could be a Bhagavad Puran, it could be a Rasamanjari, it could be a Rasik Priya. But a very interesting or more definite work has been done by Keshav Das in his treatise, which is called the Rasik Priya. रसिक प्रिया केशव दास की रस विवेचन से संबंधित एक महत्वपूर्ण रचना है, जिसे इन्होंने संवत 1648 में लिखा था। उन्होंने जो 14 प्रकाश श्रृंगार से संबंधित लिखे हैं, उनमें से 8 प्रकाश करीब करीब नायिका भेद से संबंधित हैं। उसमें जात के अनुसार, धर्म के अनुसार प्रमुख नायिकाएं हैं। जात के अनुसार इन्होंने पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी और हस्तिनी, ये 4 विभाजन किए हैं। और धर्म के अनुसार इन्होंने नायिका के 2 विभाग किए, स्वकीया, परकीया। और फिर इन सब के तमाम भेद करते हुए उन्होंने अंत में लिखा है कि प्रगट 360 वर्णत केशव दास। प्रकट रूप से, स्पष्ट रूप से 360 नायिकाओं का जिक्र केशव दास ने किया है। उन्होंने कहा कि अगर सबको समेट लिया जाए तो ये 8 नायिकाएं ही होती हैं। तो ये जो सजने की जो पूरी परंपरा है, जो गाने हैं, वो बहुत सारे मिलते हैं भारतीय हिंदी सिनेमा में। उसके बाद निकाह फिल्म की यदि जिक्र करूँ तो विप्रलब्धा और खंडिता। देखिए, विप्रलब्धा और खंडिता नायिका के भाव फिल्मी गीतों में बहुत कम देखने को मिले हैं, लेकिन जहाँ देखने को मिले हैं वहाँ उत्कृष्ट देखने को मिले हैं। हमारे यहाँ वैदिक काल से लगा करके नारी को इतना गरिमामय रूप में प्रस्तुत किया गया है कि कोई भी नायिका अपने आप को हीन दीन कभी नहीं बनाती है। वो हमेशा मनस्विनी ही रहेंगी। छोड़ करके चला गया है तो ठीक है, दुखी हैं, लेकिन गिड़गिड़ाने नहीं जाती हैं। आएंगे, लौट करके वो हमारे पास आएंगे। अष्टनायिका जब भी प्रतीत की जाती है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो मिनिएचर पेंटिंग में किया गया। भारतीय मिनिएचर पेंटिंग की जो लघुचित्र कला की परंपरा है वो हमें 7वीं शताब्दी के बाद वाले पोर्शन से देखने को मिलती है। उसमें वातावरण बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि कविताओं में शब्द होते हैं, यहाँ पे रेखा और रंग ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो वातावरण निर्मित करने के लिए, जिसे हम लोग पिक्टोरियल कहते हैं। अष्टनायिका and the Surasundaris, they are very similar to each other, but there is a basic difference. It's very interesting that both of them appear on the Indian art scene almost at the same time. The Ashtanayikas are mentioned by Bharata Muni, as most of us know, and it is an expression of Shringara. There are 2 types of Shringara which Bharata Muni talks about, the Vipralamba Shringara and the Sambhoga Shringara.
And the Ashtanayikas are the expression of different kinds of Shringaras or the different kinds of Nayikas who are undergoing different emotions. I don't think Surasundaris have that kind of interpretation. Surasundaris are mainly the divine beauties, the celestial nymphs, who try to display their physical beauty. Ashtanayikas are more rooted in the emotive aspect. Ashtanayikas try to express different emotions, and that is why Ashtanayikas are more popular in the performing arts. Experts have been telling me that these Surasundaris and Ashtanayikas are two different subjects. Please don't combine. But I feel there is so much in common. Their expressions, their forms, the way they want to convey the message, the garments, the clothings, everything, and especially the expressions on the face, they match with the Ashtanayikas. ऐसा माना जाता है कि 12वीं शताब्दी के कवि जयदेव ने ये गीत गोविंद लिखा। जयदेव की जो अष्टपदी है उसमें राधा और कृष्ण का बार बार वियोग और फिर उनका मिलन दिखाया गया है। और वैसे तो जयदेव ने बहुत ही सुमधुर पंक्तियों में इसका वर्णन किया है, पर इसे हम सिर्फ लोक का एक प्रेम संबंध नहीं बोलेंगे, पर ये परमात्मा और आत्मा के बीच का एक संबंध है। और जब हम नृत्य में इसे दिखाते हैं तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये सिर्फ एक लौकिक प्रेम संबंध नहीं है, पर उससे कई ऊपर एक मेटाफिजिकल रिलेशनशिप है। जैसे कि एक अभिसारिका राधा कृष्ण को मिलने जा रही हैं और उनके जो सास और ससुर हैं वो भी वहीं पर सो रहे हैं, पर वो श्रृंगार करके, काजल लगाकर, कान के पहन के, पूरा श्रृंगार, काली रात है तो उसके अनुसार काले वस्त्र धारण करके और बाहर निकली हैं और देख रही हैं कि सब सो तो रहे हैं ध्यान से, और फिर जैसे ही बाहर जाती हैं तो एक दिए की रोशनी में उनका शरीर दिख न जाए इस डर से उस दिए को भी बुझा देती हैं। मतलब कृष्ण से मिलने में कोई भी बाधा न आए, इस विचार के साथ में वो बाहर निकली हैं। पर बाहर निकल के भी देखती है कि बहुत सारे लोग बाहर खड़े हुए हैं और उनसे छिप जाती हैं और फिर बहुत धीमे से धीरे धीरे चलकर बाहर निकलती हैं। पर रास्ते में तो बहुत सी बाधाएं हैं, कहीं उनको सांप दिखते हैं, कहीं बिजली कड़क रही है, पर अंततः वो डटी रहती हैं और अपने प्रिय से मिलने के लिए आतुर हैं, इसलिए उस मार्ग पर ही आगे बढ़ती हैं और कृष्ण से मिलती हैं। जीवन में आदि भौतिक जो एम्पिरिकल लेवल है वह भी है, एक आदि दैविक लेवल भी है जो कुछ ऊंचाई पर जाकर हमारे जीवन को गरिमा प्रदान करता है, और उसके ऊपर एक सूक्ष्म धरातल है जो अध्यात्म की अनुभूति का है। तो ये अष्टनायिकाओं के निरूपण में ये जीवन की समग्रता और जीवन के विविध स्तर परिलक्षित करते हैं। Any hurdle, any mental or physical hurdle, they become very small on the path of spirituality. And this Nayika, this Jivatma now is ready to get united with the Supreme Being. All of us are nothing but Jivatma, and there is only one Supreme Being, and that is Paramatma the Nayaka. अभी आपने देखी डॉक्यूमेंट्री फिल्म अष्टनायिका, जिसने भारतीय कला, संगीत, नृत्य और साहित्य की उस अनूठी दुनिया की झलक दिखाई जहां हर भाव की अपनी एक अलग आइडेंटिटी और एक्सप्रेशन है। यहाँ नायिका केवल एक चरित्र नहीं, बल्कि प्रेम और मानवीय संवेदनाओं के अनेक रंगों को जीवंत करती एक शाश्वत प्रतीक बन जाती है।
भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहाँ आर्ट केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन को महसूस करने की एक जर्नी है। यही टाइमलेस ट्रेडिशन हमारे शास्त्रीय संगीत परंपरा में भी दिखाई देती है, जहां हर नोट सिर्फ सुनाई नहीं देता, बल्कि दिल और मन से जुड़कर एक अलग म्यूजिकल एक्सपीरियंस रचता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की इसी समृद्ध परंपरा को अपनी साधना, विद्वता और सुमधुर गायकी से नई ऊंचाइयां देने वाले महान कलाकारों में एक विशिष्ट नाम है प्रख्यात शास्त्रीय गायक पंडित विद्याधर व्यास का। अपनी वर्षों की साधना और सुमधुर गायकी के माध्यम से उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को नई पहचान और नई ऊंचाइयां दी हैं। तो आइए धरोहर सेगमेंट में आज सुनते हैं पंडित विद्याधर व्यास की ये विशेष म्यूजिकल परफॉर्मेंस।
अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित विद्याधर व्यास की सुरमई प्रस्तुति, जिसने निश्चित ही आपको एक यादगार म्यूजिकल एक्सपीरियंस दिया होगा। और इसी मधुर एहसास के साथ अब बढ़ रहे हैं अगले सेगमेंट माटी सुगंध की ओर। माटी सुगंध का उद्देश्य है हर एपिसोड में आपको भारत के किसी ऐसे अनमोल गांव से रूबरू कराना जहां आज भी हमारी संस्कृति, परंपराएं और लोक विरासत अपनी मूल पहचान के साथ जीवंत हैं। अब तक तो आप जान चुके होंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मेरा गांव मेरी धरोहर अभियान चला रहा है, जिसके जरिए देश भर के गांव की कल्चरल मैपिंग, डॉक्यूमेंटेशन और उनकी अमूल्य विरासत को प्रिजर्व करने का काम किया जा रहा है। और इसी कल्चरल जर्नी में आज हमारी संस्कृति यात्रा आपको लेकर चल रही है पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में बसे गंगा सागर की ओर। वो पावन धरा जहां मां गंगा अपनी दिव्य यात्रा पूरी करके बंगाल की खाड़ी से मिलती हैं। आस्था, प्रकृति और भारतीय परंपराओं का ये अद्भुत संगम विश्व प्रसिद्ध गंगा सागर मेले और कपिल मुनि मंदिर के माध्यम से अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। तो आइए माटी सुगंध में जानते हैं गंगा सागर की उस विरासत को जहां इतिहास, आस्था और संस्कृति आज भी एक साथ जीवंत है। गंगा सागर श्रद्धा, भक्ति और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुपम केंद्र मोक्षदायी गंगा सागर गांव भारत के प्रमुख तीर्थ स्थानों में विशेष महत्व रखता है। यहीं पर मां गंगा का पूर्ण संगम समुद्र से होता है। यहाँ मूल रूप से बांग्ला व हिंदी भाषा का प्रचलन है। भारत का प्रमुख तीर्थ स्थल होने से यह गांव पर्यटन उद्योग का मुख्य केंद्र है और रोजगार का श्रेष्ठ स्रोत तो है ही। गांव के कुछ शिल्पकारों द्वारा मिट्टी पर बहुत महीन कारीगरी कर विभिन्न देवी देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ शिल्पी सीमेंट का इस्तेमाल करके भी विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाकर प्रदर्शित करते हैं। गांव के प्रमुख मंदिरों में कपिल मुनि का प्राचीन आश्रम अति महत्वपूर्ण है, जिसका वर्णन कई पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। पौराणिक कहावत के अनुसार कपिल मुनि के श्राप से राजा सागर के कई पुत्रों की तत्काल मृत्यु इसी स्थान पर हो गई थी। उनके मोक्ष के लिए राजा सागर के वंशज राजा भागीरथी तपस्या कर मां गंगा को पृथ्वी पर लाए और मां गंगा इसी स्थान पर सागर से मिली और उनके पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। हर साल मकर संक्रांति पर यहाँ बहुत बड़ा मेला आयोजित होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं, जो कि कुंभ के मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। इस स्थान के कुछ भाग 4 वर्षों में एक बार ही बाहर आते हैं, शेष 3 वर्ष जलमग्न ही रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है, चारों धाम बार बार, गंगा सागर एक बार। गांव में प्रवेश करते समय वासंती मंदिर और काली मंदिर का स्थान भी ग्रामीणों की आस्था का मुख्य केंद्र है। वासंती मंदिर लगभग 800 साल पुराना है, जहां बांग्ला चैत्र मास यानी कि मार्च और अप्रैल में ग्रामीण ब्राह्मणों को बुलाते हैं और 4 दिन का वासंती उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं। काली माता मंदिर में दीपावली के शुभ अवसर पर रक्षा काली पूजा
बड़े उल्लास से की जाती है, जिसमें स्थानीय शिल्पी द्वारा माँ काली की मिट्टी की भव्य और सुंदर प्रतिमा मात्र एक रात में तैयार की जाती है और सूर्योदय से पूर्व ही विसर्जित कर दी जाती है। गांव में दुर्गा पूजा के अवसर पर पूरे गांव को सजाया जाता है और दुर्गा माँ की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। यह आयोजन 10 दिनों तक चलता है। तीज त्योहार पर विशेष रूप से परंपरागत वेशभूषा में पुरुष धोती कुर्ता या पंजाबी पहनते हैं, वहीं महिलाएं तात, सूती या रेशम की साड़ी के साथ नक्शवी, कमरबंद आदि पहनना पसंद करती हैं। माँ गंगा के सागर में विहंगम महामिलन को अपनी आंखों से देखने और मोक्षदायी इस स्थान की अलौकिक अनुभूति स्वयं करने के लिए जीवन में एक बार गंगा सागर धाम अवश्य पधारिए। तो ये थी आज की हमारी संस्कृति यात्रा। उम्मीद है भारतीय कला, संस्कृति और विरासत की एक कल्चरल जर्नी आपको पसंद आई होगी। आपके सजेशंस और फीडबैक हमारे लिए बेहद वैल्यूएबल हैं। अगर आपके पास अपने गांव, एरिया या लोक परंपरा, सांस्कृतिक धरोहर या किसी अनसुनी विरासत से जुड़ी कोई भी यूनिक स्टोरी या वाइटल इंफॉर्मेशन है तो हमारे साथ उसे जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी ये जानकारी हमारी अगली संस्कृति यात्रा का हिस्सा बन जाए। हमारा ईमेल आईडी है sanskriti.ignca@gmail.com। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात संस्कृति यात्रा के एक और अनमोल सांस्कृतिक सफर के साथ। अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, अपनी संस्कृति को जानिए, अपनी विरासत को संजोइए और उस पर गर्व कीजिए। नमस्कार।